हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं और हर एग्ज़ाम में आप तो जानते ही हो कि नोबल अवार्ड्स अगर आपके रिसेंटली मिले हुए होते हैं तो उस पर जो है क्वेश्चन ज़रूर से आते हैं। नोबल अवार्ड्स एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे आपको एक नंबर का क्वेश्चन कोई ना कोई फील्ड में का मिल ही जाता है और उसे याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज उसमें नाम जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा टफ़ होते हैं कि वो भूल जाता है कि कौन सा जो है पर्सन को किस फील्ड में नोबल अवार्ड्स मिला है। तो आज मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी है और आई होप कि आप सबको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपके आने वाले हर एग्ज़ाम्स में आपको नोबल अवार्ड से एक नंबर तो दिलवा के ही जाएगी, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम्स की। तो गाइज़, वीडियो पूरा वॉच करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द लेटेस्ट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स एंड सो मैनी ट्रिक्स एंड मैथ्स लेक्चर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नोबल अवार्ड्स जो होते हैं उसको जो है स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि नोबेल अवार्ड्स जो है किसकी याद में दिया जाता है। तो नोबेल अवार्ड स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से शुरू किया गया था। नोबेल अवार्ड्स जो है वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है मेडिसिन, दूसरा फिजिक्स है, तीसरा केमिस्ट्री, फोर्थ पीस, फिफ्थ लिटरेचर एंड सिक्स इकोनॉमिक्स। सारे का मैंने हिंदी भी मेंशन कर दिया है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के बारे में एक बात और बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल है वो वर्ष 1968 में शामिल हुआ। इसके पहले जो है सिर्फ 5 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड्स दिए जाते थे। नोबेल अवार्ड्स किसे किसे मिला, इसके स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि सबसे पहले जो भी मैं आपको नोबेल अवार्ड्स बताऊंगी उसे मैं एक बार जो है थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूंगी, उसके बाद से बताऊंगी उसका ट्रिक वो आपको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले आता है शांति का नोबेल। शांति यानी कि पीस। शांति का नोबेल जो दिया गया था वो मिला है इस बार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, यानी कि WFP। आइए जानते हैं WFP के बारे में। नोबेल समिति की ओर से इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP को प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति पुरस्कार क्यों दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे जो है भुखमरी बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगहों पे शांति कायम करने के लिए जो है शांति पुरस्कार दिया गया है WFP को। इस एजेंसी का काम दुनिया भर में आपात स्थितियों के दौरान ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना होता है। यानी कि जो भी आपके ऐसे लोग होते हैं जहां पे खाना नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत ज़्यादा भुखमरी है, तो ऐसी जगहों पर जो है इनका कार्य होता है कि खाना पहुंचाएं, जो ज़रूरतमंद हैं उन तक जो है भोजन जो है प्रोवाइड करा सकें, खासकर गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति में। तो 2020 का जो नोबेल अवार्ड है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। और इसे याद करने की ट्रिक क्या है ये मैं बताती हूँ आपको। सो गाइस, इसकी ट्रिक जो मैंने बताई है, मैं जब छोटी थी बहुत रोती थी तो मेरी माँ मुझे शांत कराने के लिए या फिर मेरी माँ मुझे चुप कराने के लिए मेरा फेवरेट फूड मुझे खिलाती थी। बहुत ही सिंपल, एक एज अ स्टोरी आप याद कर सकते हो या फिर ये आप अपने ऊपर भी, ये सबके साथ होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें भूख लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और फिर उनकी माँ क्या करती हैं, उन्हें थोड़ा सा खाना खिला देती हैं, उन्हें थोड़ा सा फूड दे देती हैं तो उनका रोना शांत हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात, शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है, शांति स्थापित करने के लिए जो है WFP को जो है शांति पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? शांति स्थापित करने के लिए। और ये जो है भोजन के लिए दिया गया है। तो यानी कि देखो, यहाँ से शांत आपको और यहाँ से आपको फूड मिल जाएगा, तो फूड से आप समझ लेना कि WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है शांति पुरस्कार 2020 का। तो बहुत अच्छा सा इसका देखो एक्सप्लेनेशन है कि जब मैं छोटी थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, तो मेरी माँ मुझे शांत कराने के लिए मेरा फेवरेट फूड मुझे खिलाती थी। तो आई होप कि आपको ये सब याद हो चुका होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सेकेंड नंबर का अवार्ड है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 3 लोगों को। वो हैं, पहले हैं रॉजर पेनरोज, दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल और तीसरी हैं एंड्रिया गेज। तो आइए जानते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है।
इस साल का फिजिक्स का नोबेल अवार्ड रॉजर पेनरोज को रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज के साथ संयुक्त रूप से मिला है। ब्रिटेन के रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। देखो जो किस फील्ड में दिया गया है ये आपको पता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, लेकिन क्या कार्य के लिए दिया गया है ये आप खुद ही समझ सकते हो। बिकॉज अगर देखो ब्लैक होल से अगर बात आ रही है तो ब्लैक होल का जो मतलब है वो फिज़िक्स से ही होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है रॉजर पेनरोज को। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आ सकती है। आइए जान लेते हैं कि रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को ये अवार्ड किस लिए दिया गया है। अगर हम बात करते हैं रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज की, तो ये आप जानें कि दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग करके हमारी आकाशगंगा के मध्य में सुपर मैसिव ब्लैक होल के होने का पता लगाया था इन लोगों ने, ठीक है, सबसे बड़े दूरबीन का यूज़ करके। और बात आती है एंड्रिया गेज की, तो एंड्रिया गेज चौथी ऐसी महिला हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल अवार्ड मिला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये पॉइंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैंने नोट करा हुआ है, इसे आप याद रखेंगे कि एंड्रिया गेज जो हैं वो चौथी ऐसी महिला हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल अवार्ड मिला है। अब आइए जानते हैं कि इसे हम याद कैसे करें। 3 नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, रॉजर पेनरोज, दूसरा रेनहार्ड गेंजेल और तीसरी है एंड्रिया गेज। ये तीनों नाम जो है, ये तीनों जो है फिज़िक्स के नोबेल अवार्डी हैं। तो आपको ये पता होगा कि जब फिज़िक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है तो फिज़िक्स में जो है हम लोग स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में भी जो है स्क्रू गेज का जो है यूज़ किया गया है। तो देखो यहाँ पे एंड्रिया गेज में भी गेज आ रहा है और रेनहार्ड गेंजेल में भी गेज आ रहा है। तो जब ये गेज गेज वाले 2 नाम आएंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये फिज़िक्स वाले ही हैं, यानी कि भौतिकी में इनको अवार्ड दिया गया है। बहुत ही सिंपल है, गेज स्क्रू गेज तो आप जान ही रहोगे, ठीक है ना। स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज का यूज़ हम क्यों करते हैं, भौतिकी में करते हैं और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में इसका यूज़ होता है। तो दोनों में गेज आ रहा है, तो गेज का मतलब ये हो गया कि ये स्क्रू गेज से रिलेटेड है और स्क्रू गेज जो होता है वो फिज़िक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है। अब आती है बात की जो पहले वाले सर हैं उन्हें हम कैसे याद करें, दैट मीन्स रॉजर पेनरोज। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तुम रोज़ फिज़िक्स की क्लास में पेन नहीं लाते हो। सिंपल, हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं यार तुम हर रोज़ जो है यार फिज़िक्स की क्लास में पेन लाना भूल जाते हो। तो यहाँ से देखो रोड से आपको कौन मिल गया, पेनरोज, ठीक है। फिज़िक्स की क्लास में यानी कि इनको भौतिकी में अवार्ड मिला था और पेन नहीं लाते हो। तो यहाँ से देखो पेन और रोज़ को अगर हम एक साथ कनेक्ट कर दें तो ये पेन रोज़ आप किसी से भी पकड़ सकते हो इसे, और बहुत ही आसानी से ये ट्रिक बन चुका है फिज़िक्स के अवार्डी के लिए। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। तीसरा अवार्ड है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है लुईस गल्क को, और इन्हें ये दिया गया है अवार्ड बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए। आइए जानते हैं। अमेरिकी कवयित्री लुईस गल्क को साल 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लुईस गल्क को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। लुईस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और एकेडमी का ऐसा कहना है कि उनकी कविताएं अक्सर बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के साथ आपसी संबंधों पर केंद्रित हैं। अब आइए जानते हैं कि हम साहित्य का अवार्ड पाने वाली लुईस गल्क को याद कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है इसका ट्रिक, देखो उनका नाम है लुईस गल्क। लुईस गल्क में क्या आ रहा है, गल्क मतलब क्या निकल के आ रहा है, देखो गल्क से निकल के आ रहा है गला, गला निकल के आ रहा है ना, और गले से क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है। तो आप समझ सकते हो कि एक काव्यात्मक आवाज़ के लिए जो अवार्ड मिला है वो ही मिला है साहित्य के क्षेत्र में, और वो किसको मिला है, लुईस गल्क को, जिसमें उनके टाइटल में ही गल्क में ही गला निकल के आ रहा है और गले से आवाज़ अच्छी निकलती है। तो गला और आवाज़ आप इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से ये हो गया है आपका साहित्य का नोबेल अवार्ड। अब आती है बात रसायन का नोबेल अवार्ड। तो रसायन का नोबेल अवार्ड मिला है इमानुएल शापोंतिए, फ्रांस के हैं, और जेनिफर ए डोडना को। आइए जानते हैं कि ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में साल 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है 2 महिला वैज्ञानिकों को, जिनके नाम हैं इमानुएल शापोंतिए फ्रांस की और जेनिफर ए डोडना अमेरिका। इन दोनों को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इनकी खोज के बाद से लाइफ साइंस एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है और नोबेल कमेटी मानती है कि इससे मानवता का बहुत ज़्यादा भला हुआ है। आइए जानते हैं कि ये दोनों नाम हम कैसे याद रखेंगे। तो ये रहे वो दोनों नाम, इमानुएल शापोंतिए
और जेनिफर ए डोडना। मैंने दोनों नामों को चुपचाप से इंग्लिश में लिख लिया। देखो दोनों नाम को मैंने इंग्लिश में लिख लिया। जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों प्रोवाइड होता है आपको। आप ये देखो डोडना में DNA दिया हुआ है, लास्ट का तीनों अल्फ़ाबेट देखो DNA। DNA मतलब समझ में आता है। DNA किससे कनेक्ट करता है? DNA हमें कनेक्ट कर रहा है केमिस्ट्री से। और उसके बाद से देखो ऊपर दिया हुआ है इमैनुअल चारपेंटियर। तो इमैनुअल चारपेंटियर में आपको देखो एकदम आखिरी में दिख रहा है पेंटियर। पेंटियर से अगर ऐसे हम थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करने की कोशिश करें तो हमें पेंट दिख रहा है। पेंट यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है पेंट। और पेंट में भी क्या मिला होता है? केमिकल मिला होता है, यानी कि रसायन मिला होता है। तो देखो पेंट और DNA ये दोनों इनके नाम में ही छुपा हुआ है, इनके ये नाम में ही छुपा हुआ है कि इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। DNA आपका केमिस्ट्री से रिलेट कर जाएगा। उसके बाद से बात आती है पेंटियर से पेंट की। तो पेंट में भी केमिकल मिला होता है। तो बहुत आसानी से आप इन दोनों को जो है रसायन के क्षेत्र में डाल सकते हो और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन्हें जो अवार्ड मिला है वो रसायन के क्षेत्र में मिला है। अब आती है बात मेडिसिन का नोबेल। तो मेडिसिन का नोबेल दिया गया है माइकल हाउटन को, जो कि ब्रिटेन के हैं, हार्वे अल्टर को, और उसके बाद से बात आती है चार्ल्स राइस की। तो ये 3 लोगों को दिया गया है मेडिसिन का नोबेल। और ये दिया गया है किस संबंध में, आइए हम देख लेते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को साल 2020 का नोबेल अवार्ड दिया गया है। इनमें से जो पहले हैं वो हैं ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल हाउटन, दूसरे हैं अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे अल्टर और तीसरे हैं चार्ल्स राइस। नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा है कि इन वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। आइए जानते हैं कि ये तीनों नाम हम किस तरह से याद रखेंगे। ट्रिक के लिए आपको याद करना पड़ेगा एक छोटा सा सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। यू टर्न लेते ही हाईवे पे मस्त राइस मिलती है। जैसे कहते नहीं है यार यहाँ से यू टर्न लेना, वहाँ पे मस्त चाय मिलती है। तो बस अब ये याद रख लो कि यू टर्न लेते ही हाईवे पे मस्त राइस मिलती है। तो आपने देखा, आपको मैं बता दूँ। अब आप यहाँ पर देखिए इस पेज पे दिया हुआ है माइकल हाउटन का जो है हा हटा दीजिए तो ये आपका हो गया ऊ को अगर हम यू पढ़ें तो ये हो गया यू टर्न। ठीक है, मैंने आपको जो सेंटेंस बताया है वो क्या था? यू टर्न लेते ही हाईवे पे। नेक्स्ट आपका है हार्वे अल्टर। हार्वे तो इससे आप क्या समझ सकते हो? हार्वे हाईवे। ठीक है, हार्वे से हाईवे। यू टर्न लेते ही हाईवे पर मस्त राइस मिलती है, चार्ल्स राइस। तो उस एक सेंटेंस से आपको ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम बहुत ही ईजिली पता लग जाएंगे और आप खुद से समझ लोगे कि मेडिसिन का नोबेल किसे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है बात अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड। तो अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड दिया गया है पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट विल्सन को। आइए जानते हैं इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया। तो पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया हुआ है। अब देखो इसमें इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। बात आती है हमारे इकोनॉमी की, ठीक है ना, हमारी कंट्री की इकोनॉमी। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कब सबसे ज़्यादा मजबूत होगी? जब हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होंगी, मिल्स होंगी, ठीक है ना, उनसे हमसे क्या होगी? हमें अर्निंग होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मिल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम फैक्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ मिल्स ले रहे हैं। और क्या ले रहे हैं? हमारे वहाँ जो लोग हैं उनमें विल पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो मिल और विल दोनों ज़रूरत है किसके लिए? हमारे इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को बनाने के लिए। तो मिल और विल, तो जहाँ मिल होगा वहीं पे विल होगा। तो मिल और विल से आप देख सकते हो पॉल मिलग्रॉम से ये आपको मिल मिल रहा है, रॉबर्ट विल्सन से यहाँ पे विल मिल रहा है। तो जहाँ पे मिल और विल मिल जाएंगे वहाँ पे आपको अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड टिक करना पड़ेगा। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये नोबेल अवार्ड का सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत मेहनत से मैंने ये ट्रिक बनाई है और आई होप कि आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ट्रिक कैसी लगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।